How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, Heavenly Bodies. Okay, let us start now this chapter. The earth, the sun, the moon, the stars and the other planets exist in the space. हमारे स्पेस में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तारे और अन्य ग्रह मिलकर एक स्पेस, एक ब्रह्मांड, एक अंतरिक्ष की स्थापना करते हैं. दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. इसी को हम हेवनली बॉडीज कहते हैं. नंबर फर्स्ट है द अर्थ. द अर्थ इज अ प्लैनेट. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, ग्रह है. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वेंडर. जो प्लैनेट होता है उसका अर्थ है घूमना. द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, अर्थात सौर परिवार का एक पार्ट है. which has 7 other planets. इसके अलावा 7 अन्य ग्रह भी हैं. दे आर, जो है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस. All these planets revolve around definite parts called orbit. जितने भी ग्रह हैं सभी अपने अक्ष पर, धुरी पर घूमते रहते हैं. The Earth is the only one planet which has life on it. केवल पृथ्वी इन सभी ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया गया है. More than, इसके अलावा 2/3 of the Earth is water and rest is land. इसके 2/3 में पानी है और बाकी में जमीन पाई जाती है. It looks like a bright blue ball. यह स्पेस से दिखने में, अंतरिक्ष से दिखने में एक नीली चमकीली गेंद की तरह दिखती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मच वाटर. जब इसमें पानी की अधिक मात्रा होने के कारण इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है. इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. है सौर परिवार का 5वां ग्रह है. इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. यह सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की शेप. द अर्थ इज अ राउंड शेप लाइक एन ऑरेंज. हमारी जो पृथ्वी है वो एक गोल है, एक संतरे की तरह है. आपने संतरा देखा है? संतरा ऊपर से कैसे होता है? थोड़ा सा चपटा होता है ना. हमारी पृथ्वी कैसी है? जस्ट लाइक एन ऑरेंज. इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, पीपल बिलीव दैट, लोगों का ऐसा विश्वास था कि द अर्थ इज फ्लैट, की पृथ्वी समतल है. बट लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता गया, वी हैव इनफ प्रूफ टू बिलीव दैट. तब उनके सामने बहुत सारी प्रूफ आते चले गए. उन्हें विश्वास हुआ कि द अर्थ इज ए स्फीयर. अर्थ की जो शेप है एक स्फीयर शेप है. इट इज बिलीव दैट, उन्हें विश्वास हुआ 500 years ago some European sailors started their journey. कि जो यूरोपियन है, कुछ यूरोपियन ने भारत की यात्रा करनी शुरू की एक पॉइंट से, सेम पॉइंट ऑफ द अर्थ. दे केप्ट मूविंग इन द वन डायरेक्शन. तब उन्होंने जैसे ही एक डायरेक्शन से चलना शुरू किया, till they reached the point from where they started. जैसे ही वह चल करके उसी पॉइंट पर आए, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि इफ यू ऑब्जर्व ए till they reached the point from where they started. वे उसी पॉइंट पर आए जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था. This shows that the earth is round. तब उन्होंने अनुमान लगाया, अरे यह पृथ्वी तो गोल है. If you observe a ship sailing in a sea, जब हमने अनुमान लगाया कि जैसे एक शिप, एक जहाज जब समुद्र में तैरता है, यू विल डिस्कवर दैट द लोअर पोर्शन ऑफ द शिप डिसअपियर फर्स्ट. तो धीरे धीरे जो जहाज होता है वो ऐसा लगता है जैसे वो नीचे की तरफ डूब रहा हो, अर्थात वो गायब सा हो जाता है. सिमिलरली, उसी आधार पर
सिमिलरली उसी आधार पर व्हेन यू सी अ डिस्टेंट शिप कमिंग टुवर्ड, और जब एक जहाज को हमने देखा जब वो हमारी तरफ आ रहा था, तो यू विल सी द अपर पार्ट, तो सबसे पहले उस जहाज की ऊपर की चोटी दिखाई देती है, इज विजिबल फर्स्ट। दिस हैपन ऑन अ राउंड सरफेस ओनली। तब हमें अनुमान लगा कि जो पृथ्वी है यह एक गोल है। जब हम गोलाई में नीचे की से ऊपर की तरफ आएंगे, तो सबसे पहले हमारी चोटी जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो दिखाई देना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे आगे का, नीचे धीरे धीरे ऊपर का होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, दोज हु हैव बीन ऑन द मून, जिस तरह आपने चंद्रमा देखा होगा, हैव टेकन पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम देयर, और आपने पृथ्वी से चंद्रमा की जो पिक्चरें ली होंगी, इट इज क्लियरली शो दैट, यह वास्तव में बताता है, दिखाता है कि द अर्थ इज राउंड इन शेप, पृथ्वी वास्तव में गोल है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की मूवमेंट। द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, जो अर्थ है वो मतलब सेटअप नहीं है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है। इट मूव्स इन टू वेज, यह दो कारणों से मूव्स करती है। नंबर फर्स्ट है रोटेशन। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूमती है, इट स्पिन्स लाइक अ टॉप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो उसकी चोटी है वो कहां से घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इट कंप्लीट्स ऑन द फुल रोटेशन, ये अपना एक चक्कर 24 घंटों में पूरा करती है। दिस मेक द साइकिल ऑफ अ डे, जब ये अपना चक्कर एक दिन और एक रात में पूरा करती है। हेंस वी आल्सो नो दैट द सनराइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट, तो तब हमारा सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है, क्योंकि ये अपना राउंड वेस्ट टू ईस्ट करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ करती है। जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ करती है तो उसी कारण दिन और रात होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, जब यह घूमते हुए पृथ्वी की तरफ आती है, हैज डे व्हाइल द अदर पार्ट हैज नाइट, तो उस समय यहाँ सूर्य जब पृथ्वी घूमते हुए आती है, तो जिस तरफ सूर्य के फेस अकॉर्डिंग आती है तो वहां दिन हो जाते हैं और पीछे साइड में रात हो जाती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन द 1 ईयर, इस तरह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में एक साल अर्थात 365 1/4 डेज कंप्लीट करती है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी घूमती है, परिभ्रमण करती है, brings different season on the earth, तब पृथ्वी पर different season भी create होते हैं। Okay? Those portions facing the sun are hotter while those completely away from the sun are very cold। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल फेसिंग में होती है, तो क्या होता है उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पीछे पार्ट में बहुत ज्यादा ठंड होती है। जब पृथ्वी घूमते घूमते आगे पहुंचती है तो इधर ठंड हो जाएगी और उधर क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। नेक्स्ट है द सन। द सन इज ए बिग स्टार, सूर्य क्या है, एक तारा है, एक बड़ा तारा है। इट इज लाइक ए बिग बॉल ऑफ द फायर एंड हीट, यह एक बहुत बड़ा आग का और ताप का गोला है। इट हैज इट्स ओन लाइट, इसकी अपना रोशनी होती है, विच रिफ्लेक्ट्स ऑन द प्लैनेट, यह सभी ग्रहों पर अपना प्रभाव डालता है। The sun does not move, सूर्य हिलता नहीं है, सूर्य स्थिर है। Is very hot because the gassing burning inside, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े गैसों का गोला है जो हमेशा जलता रहता है। The sun produce heat and energy, सूर्य ही रोशनी और हीट प्रोड्यूस करता है। The heat and the light energy reaches us in the form of the sun rays, सूर्य की किरणों के द्वारा ही हम लोगों को हीट और लाइट मिलती है। Plants make their food in the presence of sunlight, सूर्य की रोशनी के कारण ही पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। This heat keeps the earth warm enough for human beings, live and grow, यहाँ तक कि मनुष्य भी पृथ्वी के सूर्य के ताप के कारण ही जीता है और वृद्धि करता है। The sun is life giver to all living beings, इस तरह जो सूर्य है वो एक जीवन प्रदायिनी तारा है।
नेक्स्ट है द मून। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, एंड मूव्स इन इट्स ऑर्बिट, जो अपनी दूरी पर घूमता रहता है। इट डज नॉट हैव द लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी कोई अपना प्रकाश नहीं होता। द लाइट विच वी सी इन द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, यह भी सूर्य की रोशनी के द्वारा ही अपने क्या करता है, रोशनी प्राप्त करता है और पृथ्वी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट द मून इज मच स्मॉलर, जो चंद्रमा है यह भी बहुत बड़ा है, देन द अर्थ, पृथ्वी से भी अधिक। इट टेक्स अबाउट, यह लगभग 28 डेज ऑफ द कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ, या पृथ्वी से का लगभग 28 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इट आल्सो टेक्स द सेम टाइम टू रिवॉल्व इट्स ओन एक्सिस, और यह लगातार अपनी दूरी पर घूमता रहता है। नेक्स्ट है phases of moon, मून की आकार। From the earth, पृथ्वी से we only see those parts of the moon, हम चंद्रमा के भिन्न पार्ट्स को देख सकते हैं, that are facing sun at that time, जिस तरह हम सूर्य के फेस को देख सकते हैं उस तरह हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। Due to changes in the position of the both are the earth and the moon, हम पृथ्वी के से ही क्या कर सकते हैं, जिस तरह मून की पोजीशन बदलती है उसी कारण पृथ्वी की, चंद्रमा की पोजीशन बदलने के कारण ही पृथ्वी प्रभावित होती है। एंड वी सी डिफरेंट शेप, और हम वहां पर भिन्न भिन्न शेप्स देखने को प्रत्येक दिन मिल जाती है। दीज आर कॉल्ड, इसी को हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। फॉर द फर्स्ट 14 डेज, लगभग पहले 14 दिनों के लिए द लाइटेड पार्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, धीरे धीरे 14 दिनों, पहले 14 दिनों में लाइट का पार्ट्स क्या है, चंद्रमा का पार्ट्स बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून, जिसे हम वैक्सिंग मून कहते हैं। आफ्टर दैट वी सी अ फुल मून, जब आप एक पूरा चंद्रमा देखते हो, दिस डे इज कॉल्ड पूर्णिमा, तब उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। आफ्टर दैट द मून स्टार्ट्स बर्निंग और लाइटेड पार्ट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, धीरे धीरे जब चंद्रमा की स्थिति घटती चली जाती है, अर्थात उसका आकार छोटा होना शुरू हो जाता है, till we see no moon at all, और तब कोई चंद्रमा नहीं दिखाई देता, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। दिस डे इज कॉल्ड, उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टार्स। स्टार्स आर बॉल्स ऑफ द हॉट बर्निंग गैस, जो तारे हैं वो एक गर्म गैसों के क्या है, भंडार है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। The stars are fixed in one place, जो तारे होते हैं अपनी जगह पर निर्धारित होते हैं। Most of the stars are bigger than the sun, कुछ तारे ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी अधिक बड़े होते हैं। The stars have light of their own, सभी तारों की अपनी अपनी रोशनी होती है। The sun is the brightest star, लेकिन जो सूर्य है वह सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। That is why, यही कारण है we don't see अदर स्टार्स ड्यूरिंग द डे, यही कारण है कि दिन के समय भी ये जो तारे दिखाई देते हैं। वी कैन सी द स्टार्स ट्विंकलिंग एट नाइट, और रात में चमकते हैं लेकिन दिन में भी ये दिखाई देते हैं। दे अपीयर वेरी स्मॉल, ये कैसे अपीयर होते, गायब होते, बहुत छोटे होते हैं, बिकॉज दे आर मच फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें ये छोटे छोटे दिखाई देते हैं। Stars are found in the particular shape in the sky, मतलब कि आसमान में सबसे ज्यादा पर्टिकुलर शेप के ये तारे होते हैं। The group of the stars forming the definite pattern is called the constellation, यहाँ तक कि जो तारे होते हैं वो अपनी एक डिफरेंट एक पैटर्न तैयार करते हैं जिसे कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। Okay? Next, there are the total 88 non constellation, ऐसी लगभग 88 गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं जिनमें तारे होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व देम एट द डिफरेंट टाइम, भिन्न समय पर ऑब्जर्व अनुमान लगाया होगा कि दे आर द टोटल 12 ज़ोडिक साइंस, ऐसे 12 ज़ोडिक सिंबल्स हैं। सम ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशंस आर, जिनमें से जो सबसे फेमस आकाशगंगा है वो है ओरिनो, यूरजा मेजर और द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ द 7 स्टार्स, जो
आपने आसमान में कभी 7 चमकीले तारे देखे होंगे जिनको हम सप्तऋषि या फिर ग्रेट बियरर कहते हैं। ध्रुव तारा और द पोल स्टार इज वेरी ब्राइट स्टार। एक ध्रुव तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, विच इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वह हमेशा उत्तर की दिशा में चमकता है। इट हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। यह हमें हमेशा उत्तर की दिशा बताता है। इज एन अननोन प्लेस एट नाइट। यदि आप किसी विचित्र जगह पर पहुंच जाओ जहां आपको पता नहीं है, तो ध्रुव तारे को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि यह उत्तर की दिशा है। ओके, नाउ किड्स, वी नो द रिमेंबर पॉइंट्स। The earth, the sun, the moon, the stars and the other planets are called heavenly bodies. The earth is the only planet with life. पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है। There are the 8 planets. इसके अलावा सोलर सिस्टम में कितने टोटल 8 प्लैनेट है। The earth has 2 movement. पृथ्वी के 2 मूवमेंट होते हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन। Sun is a big ball of fire and gas. यह आग और गैसों का एक बहुत बड़ा गोला है। Moon is the natural satellite of the earth. Moon क्या है? एक नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है, उपग्रह है पृथ्वी का। Stars have the lights on their arms. सभी तारों की अपनी अपनी रोशनी होती है। Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.